स्टूडेंट, जामनिकांत बीएड कॉलेज की ई क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले क्लास में हम चर्चा किए थे नागरिक शास्त्र शिक्षण के उद्देश्य के बारे में, लेकिन प्राइमरी लेवल पे यानी कि एलिमेंट्री लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर जो है वो नागरिक शास्त्र शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए, आज की क्लास में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए, नागरिक शास्त्र शिक्षण का उद्देश्य, इसके उद्देश्य कई है जो मैंने आप लोगों को पॉइंट वाइज करके पहले ही बता दिए हैं। आज हम चर्चा करते हैं पूर्व प्राइमरी यानी एलिमेंट्री लेवल पे जो हमारा होता है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। बेसिकली अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों को जो पूर्व प्राथमिक के स्तर के होते हैं, प्राथमिक स्तर के होते हैं, उसमें जो है वो नागरिक शास्त्र से रिलेटेड वैसा कुछ उन लोगों को जो है पर्टिकुलर एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उनको बताया जाता है ताकि वो अच्छी से शिष्टाचार यानी सुनागरिक वाला गुण उनके अंदर विकसित हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, ये सारा पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है हम बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पे हमें ये चीज़ सिखाना चाहिए नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से। सबसे पहला है शिष्ट भाषा बोलना, यानी कि अच्छी भाषा का जो है ज्ञान होना चाहिए बच्चों में कि किस तरह से जो है हम पोलाइटली वे में बात कर सकते हैं, बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, ये हमें बच्चों को बताना बहुत ही आवश्यक है। फिर है प्रार्थना करना, हम बच्चों को जो है वो प्रार्थना करना सिखाते हैं। एलिमेंट्री लेवल पे आप देखेंगे बच्चों को प्रार्थना करना सिखाते हैं कि और उसका महत्व बताते हैं कि हमें प्रार्थना क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट है अभिवादन करना, हम अपने से बड़ों को जो है वो किस प्रकार आदर सम्मान देते हैं, ये छोटे बच्चों में जो है वो गुण को डालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो टीचर्स हो, माता हो, पिता हो, भाई बहन जो भी उनसे बड़े हो, उनका किस प्रकार वो अभिवादन करते हैं। आज्ञा का पालन करना, ये सारा जो गुण है ये उनको नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से दिया जाना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन के लेवल पे कि वो आज्ञा का पालन करें। पंक्ति में चलना है, बच्चे लोगों को देखिए अगर कहीं जाने बोलिएगा तो वो दौड़ लगा देते हैं, तो हमें क्या है उन्हें सीक्वेंस में पंक्तिबद्ध होकर के चलना सिखाना है। ये हम ज़्यादातर देखते हैं एलिमेंट्री लेवल पे ही ये सारा चीज़ सिखाया जाता है। हाई लेवल के स्टूडेंट को जो है इस तरह के सिखाने की ज़रूरत हमें बहुत कम पड़ती है, क्योंकि वो बहुत मैच्योर हो जाते हैं और चूँकि छोटे बच्चे होते हैं और उनमें नैतिकता का गुण हमें डालना होता है, बीज डालना होता है, इसी चलते जो है इन सब गुणों से उन्हें अवगत कराना जरूरी होता है। शरीर वस्त्र की सफाई, हम अपने हाथ पैर मुंह को साफ करना है, कैसे साफ करना है, साथ ही साथ साफ करने का क्या कारण है, इन सब बातों की जानकारी हम बच्चों को देते हैं। साथ ही साथ हमारा बच्चों को ये भी बताना है कि वस्त्र जो है वो कपड़े जो पहनते हैं वो भी साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो कीटाणु हो जाता है शरीर में और उससे तरह तरह की बीमारियां होती है। तो ये सारी बात जो है हम नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से देते हैं। फिर है अड़ोस पड़ोस का ज्ञान, यानी कि हमारे पड़ोसी कौन है, कैसे हैं, नहीं है, बने सामाजिकता का ज्ञान जो है इसी के माध्यम से दिया जाता है। सब्जियों फसलों का ज्ञान, विभिन्न प्रकार की फसल कौन कौन से हमारे भारत में फसल होती है, ये हमारा आ जाता है प्राइमरी स्तर पे। पूर्व प्राइमरी स्तर पे हमारा ये 3 आता है कि शिष्ट भाषा, प्रार्थना करना, अभिवादन करना, ये हमारा होता है कि एकदम पूर्व प्राइमरी जो आपका मॉन्टेसरी लेवल के कहते हैं वो। एलिमेंट्री लेवल पे जो है वो आज्ञा का पालन करना, पंक्ति में चलना, शरीर वस्त्र इत्यादि की सफाई, आस पड़ोस की जानकारी, सब्जियों फसलों की जानकारी होनी जरूरी होती है। इन सब का ज्ञान दिया जाता है नागरिक शास्त्र के माध्यम से। राष्ट्रीय झंडे का अभिवादन करना, ये नागरिक शास्त्र के माध्यम से ही जो है हम इस तरह के गुण बच्चों में डालते हैं। देसी खेल क्या है, हमारा देसी खेल, भारत का अपना देसी खेल क्या है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ औजारों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के औजार है उसका किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं या किस औजार का प्रयोग किस तरह से किया जाता है इसके बारे में जानकारी। पीने की पानी की व्यवस्था, यानी जो हम पानी पीते हैं वो साफ़ होना चाहिए, किस तरह से हम उसको साफ़ सफाई पे ध्यान रख सकते हैं। इन सारी बातों, कहने का मतलब कि नैतिक चीज़ों को, नैतिक मूल्यों की जानकारी जो है हम बच्चों को इस शिक्षण के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट्री लेवल पे। आइए जानते हैं सेकेंडरी लेवल पे क्या है। सेकेंडरी स्टेज में जो है वो नागरिक शास्त्र के कॉन्सेप्ट की जानकारी, नागरिक शास्त्र का जो स्वरूप होता है उसके बारे में एक प्राथमिक जानकारी, जो अगर हम कहें कि प्राथमिक जानकारी प्रदान करना, वो बच्चों को हम सेकेंडरी लेवल पे देते हैं। देश की राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं की जानकारी,
सेकेंडरी लेवल पे हमें बच्चों को देश की राजनीतिक और सामाजिक दोनों समस्याओं के बारे में अवगत कराना आवश्यक होता है। साथ ही साथ व्यापक दृष्टिकोण, उनका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, संकुचित नहीं होना चाहिए। संकुचित होने से केवल वो अपने बारे में सोचेंगे, देश के बारे में नहीं सोचेंगे। नेक्स्ट है आपका सुनागरिक बनाना। सिंपल है कि सिविक्स का जो है वो उद्देश्य ही होता है एक आदर्श नागरिक का निर्माण करना। फिर आपका समन्वित करने योग्य बनाना। हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे कि हम किस प्रकार से कोरिलेशन करके एक दूसरे सब्जेक्ट को जो है वो जोड़ करके पढ़ाते हैं। तो समन्वय की जो आदत है वो बच्चों को डालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम समाज में समन्वय करके चलते हैं, क्लास में समन्वय करते हैं, हम सब्जेक्ट के साथ समन्वय करते हैं। तो ये सारा गुण इनमें होना चाहिए और ये सारा गुण हम नागरिक शास्त्र शिक्षण के माध्यम से ही स्टूडेंट के अंदर में दे सकते हैं। और यही उद्देश्य है नागरिक शास्त्र शिक्षण का प्राथमिक लेवल पे और माध्यमिक लेवल पे। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।